आज तो बहुत लोग आते हैं, बाबा दीक्षा तो ले लिए हैं, लेकिन ध्यान में मन ही नहीं लगता है, ध्यान में मन ही नहीं लगता है। तभी सुन रहे थे, तो ध्यान में मन लगेगा कैसे? बैठते कितना देर हैं? आजकल तो ध्यान कितना देर होता है? स्नान करेंगे, स्नान करके कपड़ा पहनेंगे और कहेंगे देखो हम स्नान कर लिए हैं, आज जा रहे ध्यान करने के लिए। तब तक भोजन थाल में परोस करके रखो, आके मैं भोजन करूंगा। ये कैसा ध्यान होगा? स्नान करके कपड़ा पहने और ऑर्डर क्या कर दिए कि भोजन परोस के रखना, हम आके भोजन करेंगे, ध्यान करके आते हैं। इतना ध्यान में कितना ध्यान होगा भाई? भोजन परोसने में कितना समय लगेगा? इतना में ध्यानो हो गया। इतना सस्ता ध्यान है कि भोजन परोसा गया उधर, इधर ध्यान हो गया। गुरु महाराज ने कहा कि एक आसन पर बहुत देर तक बैठे बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। अब गुरु महाराज ने ये नहीं कहा है कि 1 घंटा बैठना ही पड़ेगा, 2 घंटा बैठना ही पड़ेगा, 3 घंटा बैठना ही पड़ेगा, ऐसा नियम नहीं दिया। गुरु महाराज ने इशारा किया है, लेकिन इशारा का मतलब कि यदि हमारे पूज्य बाबा महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पास एक सज्जन आए और उन्होंने पूछा कि बाबा ध्यान में बैठता हूं लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तो पूज्य बाबा ने कहा कि कितना देर बैठते हो? कहा कि 1 घंटा बैठ लेता हूं। तो बाबा ने कहा इससे काम नहीं चलेगा और समय बढ़ा। मतलब अगर 1 घंटा बैठते हैं तो आप 2 घंटा बैठने का अभ्यास कीजिए, और 2 घंटा बैठते तो 3 घंटा बैठने का अभ्यास कीजिए। तो समय को बढ़ाइए। बहुत देर तक एक आसन पर बैठे बिना ध्यान नहीं होगा। अब एक आसन पर बहुत देर तक हम कैसे बैठे? कैसे बैठेंगे? तो आसन में बहुत देर तक वही बैठ सकता है। कौन? तो आसन दृढ़ उसी का हो सकता है जिसका आहार दृढ़ हो। आसन दृढ़, आहार दृढ़। आहार मतलब जो हम भोजन लेते हैं वह भी दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ मतलब नापा तुला भोजन होना चाहिए। ये नहीं कि भोज भंडारा हुआ या घर में मलपुआ बना, खीर बना, कचौड़ी बना, दलपूड़ी बना, तो 2 खाना चाहिए तो 4 खींच लिए, अब 5 खा लिए। बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है, चलो थट थट के। सब दिन थोड़े बनता है, अरे खाइए ना बाबा, खाइए ना। अरे सब दिन थोड़े दलपूड़ी बनेगा, सब दिन तो रोटी खाइबे करते। आज तो 2 चढ़ा के खा लीजिए तो भजन गया। 2 रोटी में भजन गया नहीं। कितनो बढ़िया भोजन, कितनो अच्छा भोजन बने, अगर आप नियम बना के रखे हैं कि हम 2 ही रोटी खाते हैं तो 2 ही खाना चाहिए। जितना भोजन लेते हैं प्रतिदिन नियमित आहार। मैं पूज्य बाबा महर्षि साई स्वामी जी महाराज को देखा करता था सेवा में, कितना बढ़िया सब्जी बना के दे देते थे थाल में सजा करके, लेकिन वही 2 रोटी खाते थे। कितनों थाल में मैं जलपान कराता था, चना का भूजा, चूरा का भूजा, ये सब थाल में परोस के देता था। और सोचता था थोड़ा ज्यादा दे दे तो बाबा ज्यादा खाएंगे, लेकिन नहीं, जितना खाना होता था उतना ही खाते थे। एक दिन बाबा हमसे बोले कि तुम जो इतना जलपान दे देते हो, चना चूरा भूजा बढ़ा बढ़ा करके, क्या सोचते हो हम सब खा जाएंगे? तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो कमजोर हो जाते, थोड़ा ज्यादा खाइएगा तो ताकत होगा। तो बाबा ने कहा सुन लो हम कैसे खाते, कितना तुम हमारा थाली में परोस दोगे, हम ये खाने वाले नहीं है। क्यों? कि मैं चना का भूजा, देखिए बाबा चना का, गुलाबी चना हम रखते थे। अब पूज्य बाबा को जलपान में संध्या काल में वही खिलाते।
तो चना का भूजा जो देते थे थाल में, तो खाने में गुलाबी चना खाने में बड़ा स्वाद लगता था। तो हमको लगा कि बड़ा अच्छा लगता है, तो कभी कभी बढ़ा के दे देते थे। तो बाबा क्या करते थे, छोड़ देते थे। तो छोड़ कैसे देते थे, तो बाबा ने कहा देखो हम चना भी भूजा खाते हैं ना, वो अभी गिनती से खाते हैं। अब गिनती क्या था, तो गिनती क्या था, तो बोला देखो 1 चम्मच में मैं चना भूजा उठाता हूं, इसमें 5 दाना आता है मेरा। एक बार चम्मच में लगाता हूं तो 5 दाना आता है। इस तरह से हम 16 चम्मच उठाते हैं। तो 16 चम्मच में 16 पंचे 80, तो 200 दाना दे दो ना, क्यों नहीं, लेकिन हम 80 चम्मच 80 दाना उठाएंगे। 16 बार चम्मच उठाएंगे, 57वां चम्मच छोड़। लेकिन हम लोग खींच लेते हैं। खाने वाले खाते भी हैं, नहीं खाते सो खाते, खूब खाते हैं। कुप्पा घाट में सुनता हूं कि गुरु महाराज के समय अभी भी भंडारा होता है, नहीं होता सो बात नहीं, अभी भी भंडारा होता है। कुप्पा घाट में प्रतिदिन भंडारा होता है, और उसमें भी गुरु महाराज के समय होता था। कभी कभी शुद्ध घी का पूरी बुनिया भंडारा होता था। सुनता हूं बगल में एक है खाने वाला हदिया, जिसको पेटवा कहिए, वो खाने वाला को पता चल जाता था कि आज कुप्पा घाट में पूरी बुनिया का भंडारा, वो भी शुद्ध घी में। वो आता था और बैठ जाता था खाने के लिए, तो एक ही बार में सुनता हूं 200 पूरी लेता था, और 5 किलो बुनिया, और दही, और सब्जी, इतना खाता था कि उठ नहीं पाता था, तो पकड़ के उठाता था। अब इतना खाने वाला आदमी भजन करेगा? इतना खाने वाले से भजन नहीं होगा। आसन दृढ़, आहार दृढ़। आसन उसी का दृढ़ होगा जिसका कि आहार दृढ़ होगा, अर्थात नपा तुला भोजन होना चाहिए। साथ साथ हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है कि आप भोजन जो करते हैं, भोजन का असर भी आपके भजन पर पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा खान पान को प्रथम संभालो। अगर भजन बनाना चाहते हैं तो भोजन को सुधारना पड़ेगा। तो मतलब क्या, खाली मांस मछली छोड़ दिए तो भोजन सुधर गया? नहीं महाराज, इससे भी काम चलने वाला नहीं है। आप भात दाल रोटी सब्जी ही खाते हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई और ईमानदारी की कमाई से नहीं खाते हैं तो फिर आपका भजन नहीं होगा, नहीं होगा भजन। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हम लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह के बारे में प्राय लोगों को पता है, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और अखंड बाल ब्रह्मचारी थे भीष्म पितामह। लेकिन जब भीष्म पितामह बाणों की सैया में थे तो भगवान कृष्ण ने कहा पांडव से, देखो पितामह अभी भी शरीर नहीं छोड़े हैं, अभी बाणों की सैया में है, और आज भीष्म पितामह के जैसे कोई ज्ञानी नहीं है, इसलिए उनसे कुछ ज्ञान लेना चाहिए। और अंतिम में कुछ चलो सब कोई मिल करके पितामह से कुछ ज्ञान हासिल कर लेते हैं। पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण आए कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। और जब आए पांडव लोग, तो भगवान कृष्ण ने कहा पितामह से कि पांडव आए हैं और आप इन्हें ज्ञानों उपदेश कीजिए, ज्ञान की शिक्षा दीजिए, क्यों आपके समान अभी कोई ज्ञानी नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने जब कहा तब भीष्म पितामह ज्ञान का उपदेश देने लगे। राजधर्म की बात जब करने लगे ज्ञान के समय में, तो राजधर्म का जब उपदेश देने, दान धर्म ज्ञान धर्म का उपदेश करते करते जब राजधर्म का उपदेश करने लगे कि एक राजा का क्या धर्म होता है।
अब देखिए यहीं पर पितामह ने जब उपदेश करने लगे कि राज धर्म कैसा होता है, राजा का धर्म क्या होता है, राजा को कैसा धर्म का आचरण करना चाहिए, जब यह उपदेश करने लगे कि एक कोई भी राजा, युधिष्ठिर महाराज से कहा कि तुम राजा बनने वाले हो और तुम राजगद्दी पर बैठोगे, तो सुनो एक राजा का क्या धर्म होता है। यही राज धर्म का उपदेश पितामह ने जब किया है युधिष्ठिर महाराज को, तो क्या कहा कि एक राजा को अपने सामने अत्याचार होते हुए नहीं देखना चाहिए, यह राजधर्म कहता है। और इस धर्म का पालन अगर राजा करता है तब तो वो सचमुच में राज धर्म का पालन करता है। यही उपदेश दे रहे थे। तब इसी बीच में द्रौपदी महारानी जोर से हंसने लगी। तब भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी तुम अचानक बीच में क्यों हंस रही हो, कारण क्या है। तो द्रौपदी कहती है कि पितामह ऐसे हंसी आ गई, आप उपदेश कीजिए। कहा नहीं बेटी, तुम अचानक हंसी हो, कुछ न कुछ तो कारण होगा, बताओ क्या कारण है कि तुम अचानक बीच में हंस पड़ी। तब द्रौपदी महारानी ने कहा पितामह आप राजधर्म का उपदेश कर रहे थे, राजा का क्या धर्म है यह बता रहे थे कि एक राजा को अपने सामने अत्याचार होते हुए नहीं देखना चाहिए। यही उपदेश जब आप कर रहे थे तो मुझे उस दिन की बात याद आ गई। कब? जब मुझे कौरव सभा में खींच करके लाया गया था दुशासन के द्वारा, और दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया था कि इनका वस्त्रहीन कर दो, इन्हें निर्वस्त्र कर दो। तो मैंने सहायता की भीख मांगी थी। पहले तो मैं अपने पति की ओर नजर उठा के देखा, लेकिन पांचों पति मेरे सिर झुका लिए। फिर मैंने आपकी ओर भी निहारा था कि पितामह के रहते मेरा वस्त्र का हरण हो, यह तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पितामह बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पितामह के सामने मेरा वस्त्र हरण होना संभव नहीं। लेकिन दुशासन आपके सामने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, अत्याचार किया, हमारे पति के साथ अत्याचार किया दुर्योधन ने, और दुशासन ने भी हमारा साड़ी खींच करके मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। लेकिन उस सभा में सभी राजा लोग बैठे थे, आप भी बैठे थे। आपको यह पता था कि अत्याचार होते हुए नहीं देखना चाहिए, तो आपको उस समय यह ज्ञान नहीं मालूम था क्या उस समय आप इस ज्ञान की बातें को नहीं जानते थे? हमको लगता है आपको अगर यह ज्ञान उस समय होता तो जरूर मेरी रक्षा होती। अब लगता है कि आप मेरी सहायता क्यों नहीं की। आपके गांडीव में कौन कहे पितामह, आप अगर एक बार तिरछी नजर से भी अगर दुशासन और दुर्योधन को देख लेते, उसकी हिम्मत नहीं थी उनका हाथ मेरे वस्त्र तक पहुंच जाए। लेकिन मेरे साथ अत्याचार होता रहा, मेरे पति के साथ अत्याचार होता रहा, और आप देखते रहे। आज इतना ज्ञान की बात करते हैं। सुन के लगा कि पितामह को यह ज्ञान उस समय होता, मेरी जरूर रक्षा होती, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो पितामह ने कहा नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। जो ज्ञान की चर्चा तुम अभी सुन रहे हो, यह ज्ञान मुझे उस समय भी था। क्या आपको उस समय ज्ञान था? कहाँ, बिल्कुल था बेटी। तो फिर आप हमारी सहायता क्यों नहीं किए, रक्षा क्यों नहीं किए? कहा ज्ञान तो था, लेकिन एक गलती हो गई थी हमसे उस समय। क्या? जिस समय में तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा था,
तो मेरे ज्ञान के ऊपर में अज्ञान का पर्दा पड़ गया था। क्यों? कि मैं उसमें पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा, और पापी दुर्योधन के अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। मेरे ज्ञान के ऊपर में अज्ञान का पर्दा पड़ गया था, इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की थी बेटी। लेकिन अर्जुन ने इतना बाण मारा है मेरे शरीर पर, देख रहे हो ना? अर्जुन के बाण के लगने से मेरे शरीर के जो रक्त था वह बह गया। कौन सा रक्त? जो रक्त दुर्योधन के दूषित अन्न से बना था वह रक्त बह गया है। इसीलिए मेरी बुद्धि आज निर्मल हो गई है। मैं इस तरह की ज्ञान की बातें तुमको सामने कर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। ज्ञान तो था, लेकिन अन्न का प्रभाव क्या हुआ कि दूषित अन्न खाया तो ज्ञान पर पर्दा पड़ गया। उसी तरह गुरु महाराज कहते हैं, यदि आप सच्चाई और ईमानदारी की कमाई नहीं खाएंगे, बेईमानी शैतानी करके अगर भोजन करेंगे, अब चले बैठ गए ध्यान भजन करने के लिए, तो ध्यान में मन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए गुरु महाराज के बारे में हम लोग सुना करते थे कि प्रायः पहले आप गुरु महाराज के बारे में सुने होंगे कि अररिया जिला में एक सैदाबाद जगह अभी भी आश्रम, बहुत पुराना आश्रम है। वहां गुरु महाराज का बहुत जमीन है, और वहां हमारे गुरु महाराज के परम शिष्य पूज्य लक्षण बाबा रहा करते थे। और सैदाबाद में वहां अपने से फसल उपजाते थे, और सैदाबाद से चावल आता था कुप्पा घाट। गुरु महाराज बैठे बैठे उस चावल को का भोजन करते थे। वह अपनी जमीन की कमाई थी गुरु महाराज के, और पसीने की उनका। और इसीलिए गुरु महाराज पूज्य लक्षण बाबा को कहते थे, सुन लीजिए, शायद आप लोग नहीं जानते हैं, सुन लीजिए, पूज्य संसेवी बाबा को मस्तिष्क कहा किया, यह बात तो सब जानते हैं। पूज्य साई स्वामी जी महाराज को हृदय कहा, यह बात सब जानते हैं। लेकिन मेरा जन्मभूमि वही अररिया जिला में है, और वही सैदाबाद कुटी के कुछ दूर में है, 8-10 किलोमीटर दूर में हमारा घर पड़ता है, जन्मभूमि। मैं उस जगह का रहने वाला हूँ। गुरु महाराज उस पूज्य बाबा लक्षण बाबा जो कमा कमा के धन उपजा करके भेजते थे कुप्पा घाट, तो गुरु महाराज पूज्य लक्षण बाबा को कहते थे, लक्षण मेरा बेटा है, वो कमाता है और मैं खाता हूँ। बोले श्री सद्गुरु महाराज। पूज्य लक्षण बाबा को बेटा कहते थे। तो मेरे कहने का मतलब कि ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए भोजन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे तैसे, जैसे अगर हम सत्संग में गए, कहीं किसी के घर गए, गुरु महाराज का आदेश है कि अगर हम कहीं जाते हैं, ऐसा गुरु महाराज कहा करते थे, कभी कभी सुनता हूं कि यदि तुम कहीं जाते हो, किसी के घर जाते, साधुओं को हिदायत देते थे, खास करके प्रचारकों को हिदायत देते थे, साधु महात्मा को, अगर तुम लोग किसी सत्संगी के घर जाते हो और यदि कुछ खाते हो तो कम से कम मन ही मन वहां बैठ के थोड़ा भजन कर लो, ध्यान कर दो, समय मिले तो स्तुति विनती भी कर दो, ताकि तुम उनका जो भोजन करोगे उसका दूषित प्रभाव तुम्हारे मन पर नहीं पड़ेगा। यह है गुरु महाराज का हिदायत। फ्री में भोजन नहीं करना चाहिए किसी का। अगर किसी का भोजन करते हैं साधु महात्मा, थोड़ा भजन नहीं कर लिए बैठ के, नहीं तो आंख बंद करके या मन ही मन बैठ के मंत्र जाप भी कर लीजिए, तभी भोजन हो। क्या पता वो भोजन कैसा है, वो अन्न कैसा है, आप पर दूषित प्रभाव डालेगा। भजन करने बैठेंगे तो भजन नहीं बनेगा। एक महात्मा जी का शिष्य था राजा, और वह राजा के पास बराबर मिलने के लिए जाया करता था। शिष्य था तो दिक्कत क्या थी, बराबर चले जाता था। लेकिन जब वो महात्मा जी जाता था तो राजा महात्मा जी को अपने महल में, अपने ही कमरे में निवास करवाता था।
क्यों? कि ताकि बाबा हमारे कमरे में रहेंगे, ध्यान भजन करेंगे तो हमारा घर भी पवित्र होगा। तो महात्मा जी को ठहराए अपने गुरु जी को अपने ही कक्ष में। अब राजा का कक्ष था, उसमें रानी का अपने गले से एक 9 लखा हार खोल करके वहीं पर कमरे में रख दिया था। और महात्मा जी रात को भोजन किए और भोजन करने के बाद जब सुबह जाने का समय हुआ तो महात्मा के मन में वो 9 लखा हार देख करके लोभ आ गया, चोरी करने का विचार हो गया कि 9 लखा हार है, इतना कीमती हार है, ये रानी का है, इसको हम झोला में रख लेते हैं, अब बेच लेंगे तो बहुत पैसा हो जाएगा। वो 9 लखा हार वह महात्मा जी अपने झोले में डाल दिया चोरी करके, और फिर राजा से मिल करके चला आया। अब महात्मा जी जब चले आए तो जब राजा रानी जब अपने कक्ष में गए तो देखते हैं कि कमरे में वो रानी जब गई तो देखते हैं 9 लखा हार गए। अब महात्मा जी तो उनके गुरु जी थे, अब गुरु जी पर जो है अविश्वास करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था कि हमारे गुरु जी भी कहीं चोर होंगे। ये भाव तो आ ही नहीं सकता था कि गुरु जी हमारे हार चुरा के ले जाए। अब रानी चिंतित रहने लगी कि मेरा 9 लखा हार चोरी हो गया। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, ढिंढोरा पिटवा देता। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। और ढिंढोरा पिटवा देने के बाद यह कहा कि जो कोई वो 9 लखा हार अगर किसी को मिला है, कोई चोरी करके अगर किसी के पास अगर बेचा भी है, वह 9 लखा हार अगर मुझे पहुंचा देगा तो हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। अब यह ढिंढोरा पीटते पीटते चला गया, महात्मा जी की कुटिया की ओर गुजर रहा था। कहा गिरी ये तो वही 9 लखा हार का ढिंढोरा है जो हम चुरा के लाए हैं। अच्छा, उसी का ढिंढोरा दे रहा। फिर अब वो महात्मा जी सोचने लगा कि ये हार हम चुरा के लाए तो लाए क्यों? हमको तो हार चुरा के नहीं लाना चाहिए। हमको समझ में नहीं आता, हमें राजा के यहाँ इतना बार गया, कभी कुछ चोरी नहीं किया। आज मैं गया तो मेरे मन में यह बात आई कैसे कि यह 9 लखा हार चुरा के लेके चला जाऊं। तो महात्मा जी उस हार को लेकर के पहुंच गए राज दरबार में और राजा से जाके कहते हैं, राजा साहब यह हार मैंने ही चुराया। गुरुजी ने कहा यह हार मैंने ही चुराया था। राजा हाथ जोड़ के कहे, गुरु महाराज काहे को दूसरे का कलंक अपने माथे पे ले रहे? आप हमारे गुरु हैं, संत हैं, आप हार चोरी तो कर नहीं सकते हैं। हार कोई जरूर दूसरा चुराया होगा और वह मृत्यु के दंड से आपको दे दिया, ताकि आप अगर कहेंगे तो आपको तो आप उनके गुरु हैं, आपको तो कोई दंड देगा नहीं। आप दूसरे को बचाने के लिए आप अपने पर यह दोष ले रहे हैं। गुरुदेव ऐसा क्यों बोलते हैं? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हार आप चुरा नहीं सकते हैं। आप ये मत बोलिए कि हार मैंने चोरी की। तो गुरुजी कहते नहीं राजा, हार तो मैंने ही चुराया है, तो मानो मेरी बात को। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि तुम्हारे जो भोजन बनाने वाले उनको बुलाओ। रात में मुझे भोजन किसने बनाया था? मुझे जो भोजन कराया गया वो भोजन किसने बनाया था? कहा कि रात में तो भोजन में आपको बाबा खीर खिलाए थे। तो पता लगाया गया कि रात में बाबा को जो खीर खिलाया गया, तो खीर बनाने वाला रसोइया कौन है उसको बुलाओ। तो रसोइये को बुलाया गया। तो रसोइये से राजा ने पूछा कि रात में खीर तुमने ही बनाया था? कहा हमने ही बनाया था। कहा गुरुजी यही खीर बनाया था, कहिए क्या पूछना है? तो कहा तुमने ही खीर बनाया था? कहा खीर तो हमने ही बनाया था। कहा वो चावल कैसा था जिस चावल का तुम खीर बनाए थे? राजा से कहा कि अपने रसोइये से तरफ पूछिए वो चावल कैसा था। तो राजा ने पूछा जी कौन चावल का तुमने खीर बनाया था?
कहा राजा साहब आज अपना जो चावल था वो समाप्त हो गया था, खजाने में चोरी से पकड़ा हुआ कुछ चावल रखा हुआ था और यहाँ से आदेश हो गया राजमहल से आज गुरुजी को खीर ही चाहिए, खीर का भोजन कराना है। तो मैंने सोचा इतनी रात को अब चावल आएगा कहां से, वही चोरी वाला माल जो पकड़ा गया था वही चावल में से हम निकाल करके सोचे कि थोड़ा खीर बना देते हैं, महात्मा जी का भोजन हो जाएगा। तब महात्मा जी ने कहा राजा साहब अब समझा, उस चोरी से पकड़ा गया जो चावल था उसका जो खीर बनाया वही खीर खाने के बाद अब मुझे पता चला कि वही भोजन का प्रभाव था जो मेरे मन में यह भाव आया कि तुम्हारा 9 लाख का हार चोरी करके मैंने लेके चला गया था। अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, वो चावल का जो असर था समाप्त हो गया, इसीलिए मैं यह हार तुमको लौटाने आया हूं। देखिए थोड़ा सा खीर खाए थे बाबा जी, मन चोरी का हो गया। हम लोग जो जैसे तैसे तब खींच लेते हैं थाली का थाली, ना ध्यान ना भजन। क्या सुरेश बाबू खूब कमा कमा कर रखते बाबा जी सब पहुंचे खाए खूब, लेकिन यदि थोड़ा भी भजन नहीं करेंगे तो उस चावल को पचा नहीं पाएंगे। गुरु महाराज कहते थे कि भजन करके अगर आप किसी का अन्न खाते हैं तो भोजन का दुष्प्रभाव जल्दी नहीं पड़ेगा, फिर आपको भजन के में मन लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि भोजन का प्रभाव पड़ता है। आसन दृढ़ तब होगा जब हम आपका आहार दृढ़ होगा, तब भजन नेम दृढ़ हो। ऐसा नहीं कि कभी भजन किए कभी नहीं किए। गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग और ध्यान नित्य नियमित करना चाहिए, नियमित रूप से। कब कब तो गुरु महाराज का आदेश है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भजन करना चाहिए, दिन में स्नान के बाद भजन करना चाहिए और शाम में भी ध्यान करना चाहिए, तीनों समय। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त को कौन कहे, हम लोग तो 7 बजे दिन तक, बहुत शहर में तो और लोग 7 बजे दिन तक सोए रहते हैं। तो गुरु महाराज सत्संग योग में लिखते हैं कि दिन को हरि सुमिरन करे, रैन जाग कर ध्यान। देखिए दिन में सुमिरन करना चाहिए, रात में जग करके ध्यान करना चाहिए। और ध्यान कौन करेगा, का भूख राखी भोजन करो तजी सोवन को बाण। रात में कौन जगेगा, जो आधा पेट भोजन करेगा। भरपेट भोजन करेगा तो रात में जग नहीं सकता है, उससे ध्यान नहीं बनेगा। कहा अगर रात में तुम जग करके भजन नहीं कर सकते हो, 4 पहर नहीं जगी सके, तो आधी रात सो जाग। आधे रात में जग करके भजन करना चाहिए। अगर आधे रात में भी अगर हम भजन नहीं कर सकते हैं, जो नहीं श्रद्धा 2 पहर तो पिछले पहरे 6। तो गुरु महाराज ने लिखा है सत्संग योग में, उनको पिछले पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना चाहिए। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान नहीं करते हैं तो गुरु महाराज सत्संग योग में लिखे हैं कि जागे ना पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुंह फाड़े सोवत रहे, ताको लागे पाप। अब तो कहते बाबा हम कोई पाप नहीं करते हैं, हम दीक्षा लिए हैं गुरु बाबा से, कोई पाप नहीं करते, या मुंह फाड़ के सोए हैं, पाप हो रहा है। और जब पाप होगा तो हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा है कि सूते में थोड़ा सा गांठ हो तो सुई में हम उसको पिरो नहीं सकते। उसी तरह थोड़ा सा भी विषय वासना हो, चाहे पाप हो, अगर करने वाला व्यक्ति है उससे कभी ध्यान हो नहीं सकता है, ध्यान नहीं बनेगा आपको। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भजन करो, दिन में स्नान के बाद ध्यान करो,
शाम में ध्यान करना चाहिए। समय निकाल के नित्य नियमित ध्यान करें तो फल क्या मिलेगा? कभी सुन रहे थे मानस जाप मानस ध्यान करने के बाद क्या फल मिलता है? अरे जिसका मंत्र का जाप करेंगे वह आवाहन होता है। जिस नाम का जाप करते हैं उसी के अनुरूप ध्यान भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि काली का नाम हम जप रहे हैं या राम राम जप रहे हैं या शिव बाबा का ध्यान कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसका भी अवलंब लीजिए, गुरु महाराज की वाणी में है कि आपको जिस पर निष्ठा है उस नाम रूप का सहारा ले सकते हैं। अब राम राम भी जप सकते हैं, राम का भी रूप का ध्यान कर सकते हैं, कृष्ण कृष्ण भी जप सकते हैं, कृष्ण भगवान का भी रूप का सहारा ले सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि मैं तो गुरु रूप को ही आधार माना है। क्यों? इसलिए कि जितने भी रूप हैं भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, सब काल्पनिक रूप हैं। जितने भी रूप हैं सब काल्पनिक। अभी देखिए हम लोग के घर घर में प्राय में जाता हूँ, देखता हूँ कि लोग घर में भगवान राम का फोटो लगा के रखे हैं, भगवान कृष्ण का फोटो लगा के रखे। मैं भी एक फोटो भगवान कृष्ण का ला के रखा हूँ, क्योंकि हमको भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भगवान कृष्ण का फोटो वृंदावन गया था पूज्य बाबा के समय, उसी समय की घर मनियारपुर से ही है, इतना लंबा सा भगवान कृष्ण का फोटो लाया खरीद करके, तो मैं लटका के रखा हूँ, अभी भी मेरे पास है। लेकिन देखता हूं तो मन में भाव आता है ये तो भगवान है नहीं, ये कोई लड़का है जो भगवान का पाठ किया है। लिखिए यही होता काल्पनिक रूप में। अब जैसे देखिए अभी भगवान कृष्ण का जो फोटो मिल रहा है वो कौन है? एक नीतीश भारद्वाज जो कृष्ण का रोल किया महाभारत में, आज उन्हीं का नीतीश भारद्वाज कृष्ण का पाठ किया, उन्हीं का फोटो सब जगह बिक रहा है। अब देखिए नीतीश भारद्वाज कैसे हैं? एक हीरो है। कैसा है वो? हीरो है। हीरो है वो एक बार आए मथुरा वृंदावन, वृंदावन आए तो वहां लोगों को पता चला कृष्ण भगवान आए, मुंबई से कृष्ण भगवान आए, तो सब कोई गए देखने के लिए कि कृष्ण भगवान आए हैं। लेकिन वहां जब गए देखने के कुछ माई तो थाल में आरती सजा के भी गई कि भगवान आ रहे हैं, आरती उतारेंगे। और वहां थे नीतीश भारद्वाज, वो जब आए तो सबको लगा भगवान ना आ रहे, तो भगवान के वेश में होंगे। वहां सब कोई क्या देखा, शर्ट फुल पैंट पहने हैं, नीतीश भारद्वाज खड़े हैं। लोग कहा कि भगवान आ रहे हैं, तो फुल पैंट शर्ट पहने हुए हैं। तो कुछ माई तो गई थी आरती उतारने के लिए, तो नीतीश भारद्वाज ने कहा हे माई हम भगवान है नहीं, हम तो भगवान का पाठ किए थे, हम भगवान का पाठ किए थे। अब उनको लोग भगवान मान रहे, अब उनका रूप का ध्यान करेंगे। अब वे सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, मांस मंदिरा का सेवन करते हैं। अब उनका रूप का चिंतन करेंगे, उनका रूप का ध्यान करेंगे, उनका गुण आप में आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित आएगा। जिनका ध्यान करेंगे उनका गुण आपके अंदर में आएगा। रावण से सभी राक्षस ने एक बार कहा सभा में कि हे लंकापति, आप सीता को हरण करके लाए, किस लिए? वासना के कारण ना। तो आप रावण के रूप में जाते हैं तो सीता आपके ओर देखती तक नहीं है, सीता आपकी ओर देखती नहीं है। तो एक काम कीजिए, आप तो मायावी हैं, रूप बदलना भी जानते हैं, तो आप राम का रूप बना लीजिए, चले जाइए सीता के पास, सीता समझेगी राम आ गए, आप अपना वासना बुझा लीजिएगा। तो रावण ने कहा ये बात तुम कहोगे तब हमको नहीं पता है, हम भी जानते हैं। जानते ही नहीं है, मैंने एक दिन यह कोशिश भी किया। क्या कोशिश किया? मैंने सोचा कि रावण के रूप में जाता हूं तो सीता मेरी ओर देखती तक नहीं है, तो मैं राम का ही रूप बना के जाऊंगा। तो मैंने सोचा राम का रूप बनाने के लिए तो राम का ध्यान करना था, तो मैंने बैठ करके राम का रूप बनाने के लिए राम के रूप का चिंतन करने लगा, ताकि हूबहू मैं राम बन जाऊं। क्या कहूं?
जब मैं राम का रूप बनाने के लिए राम के रूप का ध्यान करने लगा और जैसे हूबहू भगवान राम का जब वो ध्यान किया का जैसे मैं ठीक ठीक राम का रूप का ध्यान करने लगा, राम का रूप जैसे मेरे सामने आया वैसे ही सीता को पाने की इच्छा ही मेरे अंदर से समाप्त हो जाती थी। क्यों? अरे राम का रूप बनाया का ध्यान किया, राम का रूप बनाने के लिए तो अंदर से सीता को पाने की इच्छा क्यों समाप्त हो जाती थी? इसलिए भगवान राम निर्विकारी महापुरुष थे। इसलिए जो निर्विकारी महापुरुष का ध्यान करेंगे उनका मन भी निर्विकार होगा, उनका मन भी निर्विकार होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा जैसे तैसे का ध्यान नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे तैसे का ध्यान शुरू कर दिए, ऐसा नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ संत मत में यह नियम है, किसी से भी दीक्षा लीजिए लेकिन ध्यान सदगुरु का ही रूप का बताया जाता है। इसलिए कि सदगुरु महाराज हमारे निर्विकार महापुरुष थे। अगर सदगुरु का रूप का ध्यान करेंगे तो हम आपका मन भी बिल्कुल निर्विकार हो जाएगा, बिल्कुल निर्विकार हो जाएगा। तो मानस जाप मानस ध्यान करेंगे तो फिर दृष्टि योग की साधना कीजिए। दृष्टि योग की साधना करेंगे, यह काम बड़ा कठिन है, इसको दम का साधन कहते हैं। सदयोग की साधना को सम का साधन कहते हैं। यह वही कर सकता है। दम का साधन है इंद्रिय का निग्रह और सम का साधन है मनोनिग्रह। दृष्टि योग तो हम जैसे तैसे रह के थोड़ा अभ्यास कर भी सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा है शब्द योग की साधना वही कर सकता है जो ठीक ठीक जो अष्टांग योग में यम नियम का पालन बताया गया है, यम और नियम का जो पालन करेगा वही व्यक्ति शब्द योग की साधना भी कर सकता है। यम नियमहीन पुरुष कभी शब्द योग की साधना नहीं कर सकता है। कई यम नियम क्या है तो यों ही संक्षेप में जान लीजिए, सदाचार, शिष्टाचार, सुचाचार, संक्षिप्त रूप में समझिए। जो सदाचारी होगा, जो शिष्टाचारी होगा, जो सुचाचारी होगा। सुचाचारी सदाचारी मतलब सदाचार का मतलब होता है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार। जो 5 पापों को छोड़ दिया वो हो गया सदाचारी। शिष्टाचारी का मतलब समझ नहीं रहे हैं कि बड़ों को सम्मान देना। सुचाचार, अरे सुचाचार कहते हैं सफाई को। सफाई मतलब क्या? खाली कपड़ा चकाचक पहन लिए हो गया? चकाचक साफ कपड़ा पहनने से सुचाचार का पालन नहीं हुआ। सुचाचार का पालन किसको कहते हैं महाराज? अब देखिए हम लोग जाते हैं लैट्रिन रूम, अब वहां गए और जब वहां से निकलते हैं बायां हाथ साफ किए नहीं, उसी हाथ से स्वेटर पकड़ लिए, फुल पैंट पकड़ लिए, चादर पकड़ लिए और तब गए नलो बाएं हाथ से खोल लिए और तब साबुन बुन लगाए। तो क्या हुआ? आपका कपड़ा अपवित्र, नल भी अपवित्र, सब कुछ अपवित्र है, शरीर अपवित्र रहा। कितनों हाथ साबुन लगा लिए, सब कुछ तो छूछा लिए तो शरीर हो गया अपवित्र। मतलब यह सुचाचार का पालन कैसे करना? यदि हम बाथरूम जाते हैं, शौचालय जाते हैं तो बायां हाथ से तब तक हम कपड़ा को स्पर्श नहीं करें, नल को नहीं छुए जब तक कि हम साबुन से 3-4 बार उसको साफ नहीं कर लेते हैं, या मिट्टी से हम साफ नहीं कर लेते हैं, चाहे जो भी हैंड वॉश हो, जब तक हम साफ नहीं कर लेते हैं तब तक इस हाथ से किसी चीज को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और बाद में देखिएगा, माई लोगों को मैं देखता हूँ स्वभाव, बाद में मुंह में उंगली बात करे, मुंह में आंचल, दांत से आंचल पकड़ लेगी। ये क्या है? ये सुचाचारहीन है। अब आंचल साड़ी को दांत से पकड़ लिए, अपने कपड़े को दांत से पकड़ लिए, मुंह में उंगली ले लिए, तो ये सुचाचार का पालन नहीं हुआ। मतलब आपको पवित्र से रहना पड़ेगा। सफाई, कपड़ा साफ रखना ठीक बात है, लेकिन सब सुचाचार का मतलब है शरीर भी पवित्र होना
चाहिए। बाबा नानक के वचन में है कि सूचे भारे साचु समावे बिरले सूचाचारी, अर्थात पवित्र बर्तन में ही पवित्र चीज का निवास होता है। अगर हम पवित्र परमात्मा का चिंतन करना चाहते हैं, पवित्र परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं, तो शरीर को भी पवित्र रखना पड़ेगा। हम पेशाब करते हैं, पानी का लेना चाहिए। अगर आपको लगे तो पैर हाथ धोना चाहिए। मैंने तो पढ़ा है कि लघु शंका पेशाब अगर कोई करता है, जब तक अगर 3 बार अगर वो मुंह से पानी से कुल्ला नहीं कर लेता है, तब तक वो शरीर पवित्र नहीं माना जाता। ऐसा नियम है। तो शिष्टाचार का बहुत ऐसे पालन नियम है। तो तीनों का पालन होना चाहिए, सदाचार, शिष्टाचार, शिष्टाचार। और यह सत्संग का कार्यक्रम MMB चैनल पर भी YouTube में चल रहा है। घर बैठे भी इस सत्संग का कार्यक्रम सुन सकते हैं।